कोलकाता फुटबॉल लीग एशिया के अंदर सबसे पुरानी फुटबॉल लीग है एंड अभी भी इंडिया के अंदर बिगेस्ट फुटबॉल लीग। एंड इस कोलकाता फुटबॉल लीग से ही इंडिया के काफी सारे नेशनल टीम की खिलाड़ी भी निकल के आए थे। एंड इतना लार्ज हिस्ट्री होने के बाद भी करेंटली कोलकाता फुटबॉल लीग इज क्लोज टू डाइंग। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कोलकाता फुटबॉल लीग की डाउनफॉल के बारे में। सो मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट डंकन एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो कोलकाता फुटबॉल लीग को स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने 1898 में एंड 1937 तक, जब तक AIFF की स्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ था तब तक कोलकाता फुटबॉल लीग ही इंडिया की टॉप टायर फुटबॉल लीग था। कोलकाता लीग के शुरू के दिनों में टिल 1914 कोई भी इंडियन क्लब को अलाउ नहीं किया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश आर्मी की टीम से कोलकाता फुटबॉल लीग में पार्टिसिपेट करता था। इन 1914 फॉर द फर्स्ट टाइम मोहन बागान एंड आर्यन FC को कोलकाता लीग की सेकेंड डिवीजन में खेलने के लिए अलाउ किया गया एंड इसके बाद 1923 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन क्लब्स को अलाउ किया गया था कोलकाता लीग की फर्स्ट डिवीजन में खेलने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कोलकाता फुटबॉल लीग इतना पॉपुलर कैसे हुआ। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में कोलकाता लीग के साथ साथ और भी काफी सारे रीजनल लीग चल रहे थे जिनको ब्रिटिश ने ही स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर। बट कोलकाता फुटबॉल लीग इन सारे लीगों से अलग था क्योंकि कोलकाता फुटबॉल लीग में ओल्ड टैलेंट के साथ साथ न्यू यंग टैलेंट्स को भी मौका दिया जाता था। एंड कोलकाता के क्लब्स ही इंडिया के अंदर सबसे पहले यंग प्लेयर्स को स्काउट करके उनको स्क्वाड में इंक्लूड करना शुरू किया था एंड जो खिलाड़ी बाद में जाके नेशनल टीम के प्लेयर्स भी बने। एंड इन नेशनल टीम के खिलाड़ी में से मैक्सिमम खिलाड़ी कोलकाता फुटबॉल लीग में ही खेलते थे, जिसके रीजन से कोलकाता फुटबॉल लीग धीरे धीरे इंडिया के अंदर पॉपुलर होता गया। एंड इसके साथ साथ कोलकाता के 3 बिग जायंट्स मोहन बागान, ईस्ट बंगाल एंड मोहम्मडन की राइवलरी ने भी इस लीग को और भी ज्यादा फेमस कर दिया। सो अब आते हैं कोलकाता फुटबॉल लीग की डाउनफॉल के ऊपर। तो कोलकाता फुटबॉल लीग की डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था 1970 से, जब AIFF ने NFL को इंट्रोड्यूस किया। अब NFL आ जाने के बाद जो नेशनल टीम के खिलाड़ी कोलकाता फुटबॉल लीग में खेल रहे थे उनमें से मैक्सिमम खिलाड़ी ने जो NFL के टीम से उनको ज्वाइन कर लिया था। एंड कोलकाता के 3 बिग जायंट्स मोहन बागान, मोहम्मडन एंड ईस्ट बंगाल भी तब NFL में ही ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो नेशनल टीम के प्लेयर्स लीग से कम हो जाने के रीजन कोलकाता फुटबॉल लीग की पॉपुलर कॉम्पिटिटिव गेम्स होना कम हो गया। सेकेंड रीजन थे मोनोटोनस, क्योंकि NFL स्टार्ट हो जाने के बाद IFA काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका था मोहन बागान, ईस्ट बंगाल एंड मोहम्मडन के ऊपर, क्योंकि अदर्स जो कोलकाता फुटबॉल की लीग्स के टीम्स थे उनके पास उतना ज्यादा अच्छे प्लेयर्स नहीं थे, क्योंकि मैक्सिमम प्लेयर्स NFL टीम या फिर आई लीग आ जाने के बाद आई लीग के टीमों में ही ज्वाइन हो रहे थे। एंड ये सारे जो अदर्स क्लब थे वो भी फिनेंशियली स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते। इस चीज का फायदा काफी अच्छी तरह से लिया था मोहन बागान, मोहम्मडन एंड ईस्ट बंगाल ने। इन लोगों की एक तरफा डोमिनेंस हो जाने के बाद इस लीग में एक मोनोटोनस आ चुका था और इसके बाद इन तीनों टीम के साथ बाकी अदर्स टीम की क्वालिटी गैप काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। जो अदर टीम से वो इनके साथ उतना ज्यादा कॉम्पीट नहीं कर पाते। इसके रीजन से भी कोलकाता लीग की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे डिक्रीजिंग फेज में जाना स्टार्ट किया था 90s के टाइम पे। कोलकाता फुटबॉल लीग की डाउनफॉल के पीछे थर्ड रीजन है ईस्ट बंगाल की विक्ट्री। एंड मैंने पहले ही कहा था NFL स्टार्ट होने के बाद जो ईस्ट बंगाल की फुटबॉल एसोसिएशन है, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था एंड फाइनेंशियली सस्टेन करने के लिए उसके बाद से आज तक आए थे कोलकाता 3 बिग जायंट मोहन बागान, ईस्ट बंगाल एंड मोहम्मडन के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड इन तीनों में से ईस्ट बंगाल को IFA ने काफी ज्यादा फेवर किया है एंड इस तरह की कंप्लेंट काफी बार कोलकाता फुटबॉल लीग में किया गया है कि मोहन बागान आज तक भी इस कंप्लेंट को करते हैं एंड अभी भी इस चीज को लेकर मोहन बागान एंड IFA के बीच में रिलेशन ठीक नहीं। अब ये तो इन क्लब्स की आपस की बात है, बट इन रियलिटी इस चीज का इफेक्ट अदर्स टीम के फैंस के ऊपर भी आया था,
क्योंकि लगातार ईस्ट बंगाल की विक्ट्रीज जो अदर टीम के सपोर्टर्स अच्छी तरह से नहीं लिया, एंड इस तरह की चीजों के लिए ही धीरे धीरे अदर्स टीम के जो सपोर्टर्स थे वो इस लीग को सीरियसली लेना बंद कर दिया। एंड कोलकाता फुटबॉल लीग की डाउनफॉल के पीछे फोर्थ एंड मेजर रीजन के कोलकाता के 3 बिग जाइंट क्लब मोहन बागान, ईस्ट बंगाल एंड मोहम्मडन का ही इस लीग को सीरियसली ना लेना। मोहन बागान आईएसएल में आने से पहले ही इस लीग में अपनी मेन टीम को उतारना बंद कर दिया था, अपनी रिजर्व टीम को वो खिला रहे थे कोलकाता फुटबॉल लीग। एंड इस तीनों टीम की मेन टीम ना खेलने की रीजन से इस लीग की पॉपुलैरिटी में एकदम से डाउनफॉल देखने के लिए मिल चुका है, जिसके रीजन से आईएफए को अब कोलकाता फुटबॉल लीग के लिए स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टर एंड मार्केट करने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है कोलकाता फुटबॉल लीग। एंड फोर्थ एंड फाइनल रीजन है कोविड-19। अब कोविड के बाद से कोलकाता फुटबॉल में काफी सारे चेंजेस आया थे, एंड कोविड-19 के बाद कोलकाता के 3 मेजर क्लब के अलावा वो क्लब से फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे आफ्टर कोविड, एंड जिसके रीजन से वो भी उतना ज्यादा बेटर स्क्वाड नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं कोलकाता फुटबॉल के लिए, एंड जिसके रीजन की इस लीग में कॉम्पिटिटिवनेस हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। एंड इसके साथ साथ आईएफए भी थोड़ा सा जिम्मेदार। लॉकडाउन के बाद से ही हर एक सीजन में कोलकाता लीग कंप्लीट तरीके से खेला नहीं गया। लीग स्टेजेस के मैचेस कंप्लीट हो जाने के बाद जो उनकी फाइनल सुपर 6 की मैचेस होता है उसको कंप्लीट नहीं किया जाता है हर बार। एंड इसी के साथ साथ आईएफए की काफी सारे डिसीजंस इस लीग के लिए बैकफायर कर चुका है लॉकडाउन के बाद से ही। तो इन सारे रीजन को ही अगर हम मिला दें तो कोलकाता लीग के डाउनफॉल हमारे सामने हो, बट इस लीग में अभी भी पोटेंशियल थे। अगर इस लीग को कंप्लीट तरीके से अपकमिंग फुटबॉलर्स को लाने के लिए यूज किया जाए तो ये लीग वन ऑफ द बेस्ट लीग बन सकता है इंडिया के अंदर। एंड अगर एआईएफएफ एंड आईएफए दोनों मिलकर इस लीग को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करें तो अच्छी बात है। तो इंडियन फुटबॉल के लिए ओवरऑल नए प्लेयर्स हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट में लिख के बताइए, एंड अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो मेक श्योर कि आपने लाइक कर दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।